हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 7th का चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो आज हम करंट के बारे में पढ़ेंगे और करंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, मतलब इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो भी हम देखेंगे कि करंट की वजह से क्या क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक्स जो है आपने अपने पास रखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उन पॉइंट्स को थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। करंट प्रोड्यूसेस हीट फ्रॉम वट एवर वायर कंपोनेंट और डिवाइस इट फ्लो थ्रू। ठीक है, तो करंट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट। ठीक है, तो आपको पता ही है यहाँ पर जो वायर होती हैं हमारे घर में भी है ना, जहाँ पर भी स्विचेस लगे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हीट का फील होता है ना। हमें हीट की फीलिंग आती है कि ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जो वायर हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई हैं। तो हम पढ़ेंगे कि करंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे? द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक करंट, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, कैटल, गीजर, टोस्टर। ठीक है, तो कहता है कि जो करंट से हीट प्रोड्यूस होती है उसको कहाँ यूज किया जाता है? बहुत सारे डिवाइसेस में, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक आयरन होती है प्रेस। ठीक है, कैटल जो है आपके घर में होती है ना। और गीजर, ठीक है, गीजर जो है पानी गर्म करने के लिए यूज होता है। टोस्टर जो है, ठीक है, तो इन सभी को चलाने के लिए जो है हम करंट से प्रोड्यूस हुई हीट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? द कॉइल ऑफ हीटिंग डिवाइसेस लाइक गीजर आर मेड ऑफ नाइक्रोम। तो जो भी स्टूडेंट हमारे पास जो हीटिंग डिवाइसेस हैं उनकी जो वायर होती हैं वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। ठीक है, और नाइक्रोम की क्यों बनी होती है ये हम आगे पढ़ेंगे कि नाइक्रोम की ये वायर क्यों बनाई जाती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? मटेरियल लाइक टंगस्टन हैव अबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स विदाउट मेल्टिंग। और स्टूडेंट हम टंगस्टन के बारे में भी पढ़ेंगे कि टंगस्टन जो है उसके फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट बनते हैं। ठीक है, और बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए हम टंगस्टन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट ये हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होता, इसलिए बनाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फ्यूज के बारे में। तो फ्यूज क्या क्या करते हैं? आप सभी को पता, आपके घर में फ्यूज जो है जरूर लगे होते हैं, है ना। तो हम फ्यूज का देखेंगे कि ये फ्यूज जो है वो क्या होते हैं और इनका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम जो है फ्यूज जो है उसके क्या क्या यूजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हम चैप्टर को अब डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट हम इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप सभी ने बुक जो है अपने पास रखनी है और पेंसिल अपने पास रखनी है, और जहां पर हम रीड आउट कर रहे हैं वहां पर पेंसिल रखकर आपने पढ़ना है और साथ साथ में चैप्टर का मीनिंग भी क्लियर करना है। So you have studied about electricity in class 6. आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। Let us recall a few points from our previous knowledge. These points will help in understanding the further information about electricity given in this chapter. तो स्टूडेंट, हमें वही इलेक्ट्रिसिटी वाले पॉइंट जो हैं अपने माइंड में रखने होंगे ताकि हमें इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और इंफॉर्मेशन पता चल सके। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है विच इज यूज टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इन आवर लाइफ। इसको हम डिफरेंट वर्क करने के लिए, अपनी लाइफ में अलग अलग काम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। Electric cell is a source of electrical energy wherein the chemical energy generated the electrical energy. तो इलेक्ट्रिक सेल जो है स्टूडेंट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही सोर्स है, जिसमें क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। तो आगे मैं स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रिक सेल के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक सेल जो है वो क्या करता है। ठीक है,
नेक्स्ट स्टूडेंट, ये कुछ आप देख सकते हो कि कुछ पैलेस है मैसूर का, ठीक है, और उसमें लाइट्स लगी हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये रात का व्यू है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस हैं। और भी हम यूजेस पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। So sometime two or more cells are combined to provide more electric current. This combination is known as battery. तो स्टूडेंट, बैटरी हम किसको बोलते हैं? जब हम दो या दो से ज्यादा सेल को आपस में कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अ इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस विच ग्लोस टू गिव्स लाइट। तो बल्ब का काम क्या होता है? ग्लो करके हमें लाइट देना। और ग्लोइंग पार्ट जो है बल्ब का, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो जिसके बारे में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि फिलामेंट जो है बल्ब का जो अंदर लगा होता है। तो ये देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है। तो बल्ब के अंदर इस तरीके से एक फिलामेंट लगा होता है। तो ये जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का, ठीक है। तो टंगस्टन का ये फिलामेंट बना होता है। इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब ब्रेक्स, अगर कहता है कि ये फिलामेंट ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और इसलिए हम उस बल्ब को क्या बोलते हैं? फ्यूज। A circuit is a closed path for the current to flow through a device. In order to make it work, every circuit must have source of electric current and a switch. तो स्टूडेंट, सर्किट क्या होता है? जो आपके घर में, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और किस तरीके से आपके वायरिंग जो है वो अटैच हुई है। आपके घर में बल्ब लगे होते हैं, है ना, बल्ब के साथ वायर्स होती हैं, फैंस लगे हुए होते हैं। तो इसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? सर्किट, ठीक है। और सर्किट होता क्या है? और ये एक क्लोज पाथ है। सर्किट इज द क्लोज पाथ फॉर द करंट टू फ्लो थ्रू अ डिवाइस इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क। तो इसको एक हम कह देते कि सर्किट क्या होता है? एक तरीके का क्लोज पाथ होता है जिसमें से करंट बह रहा होता है, ठीक है। और इसका कहीं ना कहीं एक मेन स्विच जरूर होता है, ठीक है। अ स्विच इज अ डिवाइस विच हेल्प इन ब्रेकिंग और कंप्लीटिंग अ सर्किट, ठीक है। तो स्विच की वजह से क्या होता है? सर्किट कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको समझाती हूँ सर्किट क्या होता है। हम आगे जो है पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जनरली यहाँ पर भी बता देती हूँ कि सर्किट कैसा होता है। तो मान लीजिए स्टूडेंट, ये हमारा घर है। तो यहाँ पर जो है, मान लीजिए ये हमारा मेन, यहाँ से वायरिंग है, ठीक है, मेन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। फिर मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ी सी यहाँ से करंट जा रहा है, जहाँ पर हमारे घर पे लगा हुआ है बल्ब, ठीक है, छोटा सा बल्ब लगा हुआ। उसके बाद जो है फैन भी लगे हुए हैं एक रूम के अंदर, है ना, बल्ब भी लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर है इसका, यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका स्विच है। तो अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये सारी चीजें ऑन होंगी। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ होगा। तो स्टूडेंट, ये जो हमने बनाया ये सारा का सारा क्या है? एक सर्किट है, ठीक है। अब स्टूडेंट कहता है कि स्विच जो है एक ऐसा डिवाइस है विच हेल्प इन ब्रेकिंग और कंप्लीटिंग अ सर्किट। तो इसी की वजह से कहता है कि सर्किट जो है कंप्लीट होता है ना। और सर्किट, अगर ये स्विच ना हो तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। और अगर सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करते हैं? जल्दी से स्विच ऑफ करते हैं। तो स्विच जो है कहता है सर्किट को ब्रेक करने में और सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्टूडेंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट, जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये भी आपने याद रखने हैं। और जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स, ठीक है। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। और ये होते क्या हैं? जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दें, ठीक है, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट हो सके। फॉर एग्जांपल सिल्वर, एल्यूमिनियम और कॉपर। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनको सिंपली क्या बोला जाता है? इंसुलेटर। जैसे कि स्टूडेंट पेपर, वुड, प्लास्टिक और ड्राई वुड, ठीक है, ड्राई वुड, ठीक है। तो ये स्टूडेंट सभी चीजें जो हैं अपने में से बिजली को पास नहीं होने देते। इनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास नहीं हो सकता। इसीलिए इनको बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर्स।
Most of the commonly used circuit have a large number of component, drawing all the component with their ट्रू पिक्चर। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे हम देखते हैं पिक्चर्स के थ्रू कि सर्किट जो है कैसे होते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट एक सर्किट की एग्जांपल, ठीक है, और इसके अंदर आपने जो है देखा होगा कि सेल है, ठीक है, सेल के साथ जो है बल्ब लगे हुए हैं, स्विच भी लगा हुआ है। तो स्विच कहाँ पर है, ये जो की है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, अगर हम इसको ओपन कर दें तो ये जो है सर्किट नहीं चलेगा, यहाँ से करंट पास आउट नहीं होगा। अगर जो है इसको हम बंद कर दें तो सर्किट में करंट देखिए बह रहा है, ठीक है, और बल्ब जो है वो जग रहा है। तो इस तरीके से हमें स्विच का भी पता चल गया और सर्किट का भी पता चल गया कि सर्किट क्या होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये कुछ सिंबल हैं, आपको अभी आप लोअर क्लासेस में तो आपको थोड़े से ही सिंबल जो हैं वो आएंगे, ठीक है। लाइक सेल का जो है वो सिंबल क्या होता है, तो सेल आपने देख लिया कि ये सेल होते हैं, है ना। तो सेल का सिंबल क्या आएगा, एक जो है बड़ा सा हम एक लाइन लगा देंगे, एक छोटी लाइन लगा देंगे। और बैटरी का सिंबल जो है जब दो या दो से ज्यादा सेल आपस में कंबाइन हो जाएंगे। उसके बाद बल्ब जो है, बल्ब के फिलामेंट जैसा है ना सिंबल यहाँ पर बनाया हुआ है। कनेक्टिंग वायर, वायर का सिंबल एक सिंगल लाइन है ना। और ओपन स्विच का जो है मैंने आपको बता दिया कि ओपन स्विच में क्या होता है, हमने की को खुला रखना है, स्विच को ओपन रखना है। और क्लोज में क्या होगा, की जो है क्लोज हो जाएगी और हमारा जो स्विच है वो क्लोज लगेगा। Next students, something more. To represent a cell, two parallel vertical lines are to be drawn, of which one should be distinctly bigger than the other। हमने क्या करना है, जब कोई सेल बनाना है तो हमें क्या चाहिए, दो वर्टिकल लाइन में एक वायर को हमने अरेंज कर लेना है। द बिगर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो हमने एक को क्या कर लेना है, बड़ी बनानी है और एक हमने छोटी बनानी। इस तरीके से हम एक सेल बना सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन जो है हमने दो ड्रॉ करनी है, एक बड़ी बनानी है और एक छोटी बनानी है, ठीक है। तो ये है हमारे पास कुछ सर्किट और सेल हमने बना लिया कि इस तरीके से हमने सेल बनाना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब आपने एक बात जरूर नोट करनी है, डायरेक्शन ऑफ करंट की, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में आपने एक बात जो है ध्यान से याद रखनी है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। Note carefully that the direction of the current is drawn by arrows starting from the positive terminal of the cell and ending in negative terminal। तो स्टूडेंट आप इस सर्किट के अंदर देखिए कि जो हमारा करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है। मतलब जिस साइड ज्यादा करंट है वहां से कम जहां पर करंट है उस साइड की तरफ करंट आ रहा है। तो करंट जो है हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम यू शुड, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हमें सर्किट डायग्राम बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए, ड्रॉ द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर दैट सर्किट, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करने हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को जो है हमें सिंबल को ड्रॉ करना पड़ेगा। जॉइन देम विद लाइन रिप्रेजेंटिंग कनेक्टिंग वायर, टेकिंग केयर दैट द कनेक्शन ऑफ द डिवाइस और कंपोनेंट आर करेक्टली मेड विद द बैटरी, ठीक है। तो आपने अच्छे से सारी चीजों को देखना है कि अच्छे से सभी ज्वाइंट हो गए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, और क्या क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है, टेक केयर वेदर द स्विच इज टू बी शोन ओपन और क्लोज। तो आपने देखना है कि स्विच क्लोज है या फिर ओपन है। द कनेक्टिंग वायर शुड नॉट बी शोन क्रॉसिंग ईच अदर। तो जो आपने वायर कनेक्ट की हुई है वो क्रॉस करती नहीं नजर आनी चाहिए, वो क्रॉस भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, मेक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी, ठीक है। आपने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो जरूर बनाने हैं। शो द डायरेक्शन ऑफ करंट यूजिंग एरो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी। तो स्टूडेंट आपने नेक्स्ट जो है सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन जरूर शो करनी है,
ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि करंट से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। अब हमने देखना है कि करंट के हीटिंग इफेक्ट क्या क्या होते हैं। द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज द पार्ट विच गिव्स लाइट। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो हमें लाइट जो है देता है ना। ऑल्सो व्हेन बल्ब इज कनेक्टेड इन अ सर्किट एंड स्विच ऑन इट्स फिलामेंट बिकम सो हॉट एंड इट गिव आउट लाइट। तो आपको पता है जब हमने बल्ब जो है ऑन किया होता है, आपके घरों में भी जब आपने बल्ब ऑन किया होता है तो वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने से क्या होता है, आपके घरों में लाइट प्रोड्यूस होती है। एक्चुअली अ ग्लोइंग बल्ब इज टू हॉट टू बी टच। तो आपने देखा होगा कि जो ग्लोइंग बल्ब जब हम उसको टच करते हैं तो वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है। अब स्टूडेंट हमने एक एक्टिविटी करनी है। कनेक्ट अ टॉर्च विद अ सेल एंड स्विच विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर। आपने क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है, बल्ब लेना है, ठीक है, उन दोनों को सेल के साथ कनेक्ट कर देना है एंड स्विच विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर। ठीक है, और उनको स्विच के साथ और वायर के साथ जोड़ देना है। अब स्विच ऑन द बल्ब एंड टर्न इट ऑफ। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, बल्ब को ऑन कर लेना है। अब कुछ देर के बाद आपने क्या करना है, बल्ब का स्विच ऑफ कर देना है आफ्टर 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट के बाद आपने स्विच ऑफ कर देना है। टच द बल्ब केयरफुली ऑन इट्स ग्लास बॉडी। ठीक है, आपने उसकी ग्लास बॉडी को टच करना है। नोट दैट द बल्ब हैज बिकम हॉट। आपने फिर नोट करना है कि क्या बल्ब जो है वो हॉट है। लेट द सर्किट बी स्विच ऑफ फॉर 10 मिनट। फिर आपने स्विच को 10 मिनट के लिए ऑफ रखना है सो दैट द बल्ब कूल डाउन टू नॉर्मल। फिर जो है फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। फिर आपने क्या करना है, स्विच ऑन द सर्किट एंड लेट द बल्ब लाइट फॉर 4 मिनट। अब आपने क्या करना है, फिर से स्विच ऑन करना है और 4 मिनट के लिए लाइट को बल्ब को ऑन ही रहने देना है, फिर ऑफ करना है। फिर देखो कि बल्ब गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। यू विल फाइंड दैट द बल्ब हैज बिकम मच हॉटर देन द लास्ट टाइम। तो आप देखोगे कि अभी हमने ज्यादा देर के लिए करंट उसमें से पास करने के लिए छोड़ा था, है ना, तो इसलिए वो ज्यादा गर्म था। तो आप पहले से ज्यादा बल्ब को गर्म पाओगे, है ना। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन और द एल्डर एट होम रिमूविंग द बल्ब फ्रॉम इट्स होल्डर। तो स्टूडेंट हमने पहली एक्टिविटी में देख लिया कि जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है करंट की वजह से। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट आप जो इलेक्ट्रिशियन घर पे बुलाते हो, ठीक है, वो बल्ब को रिमूव करता है ना। कैसे रिमूव करता है, बाय होल्डिंग इट विद द हैंकरचीफ। तो वो हैंकरचीफ का इस्तेमाल करता है बल्ब को हटाने के लिए। In this activity, when bulb glow for a larger time, the current also flow through it for a longer time. तो हमने एक्टिविटी के अंदर देखा कि जितने टाइम के लिए हमने उसमें से करंट पास किया था उतने देर के लिए ही वो ज्यादा गर्म था। ठीक है, द लॉन्गर द बल्ब ग्लो द हॉटर इट बिकम। तो जितनी देर बल्ब जो है ग्लो करेगा उतना ज्यादा वो गर्म होगा। तो देखा होगा आपने अपने घर पे भी, जितने ज्यादा जो है हमारे घर में टीवी है तो वो ज्यादा चलेगा तो वो ज्यादा हॉट हो जाएगा। तो हर एक चीज जो करंट की वजह से चलती है, ठीक है, जितनी देर हम उनमें से उनको चलाएंगे, उनको ऑन रखेंगे, उतनी देर जो है वो ज्यादा गर्म होते रहेंगे। ठीक है, अगर हम उनको थोड़े देर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो थोड़े गर्म होंगे, अगर हमने ज्यादा देर के लिए उनका इस्तेमाल किया तो वो ज्यादा गर्म होंगे। आप टीवी का जो है टीवी को देख लीजिए, चार्जर को देख लीजिए, वो सारी चीजें जो है वो क्या होती हैं, जितनी देर के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं उतनी देर वो गर्म हो जाती हैं। अगर हम थोड़े देर के लिए करते हैं तो थोड़ी देर के लिए। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, क्या कंक्लूड किया हमने इस एक्टिविटी से, द करंट प्रोड्यूसिंग अ हीटिंग इफेक्ट। पहला हमने देखा कि करंट की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरा क्या होता है, द हीटिंग कॉज इज मोर इफ द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो इज मोर। कहता है कि हीटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, हीटिंग भी ज्यादा होगी उस डिवाइस की, जितनी देर के लिए, जितने टाइम के लिए वहां उसमें से करंट हम पास करवा रहे हैं। तो जितने देर के लिए हमने करंट उसमें से पास करवाया उतनी देर उसके अंदर ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई। अगर हम थोड़े देर के लिए करंट पास कर रहे हैं तो थोड़ी हीट होगी उसके अंदर, है ना।
नेक्स्ट स्टूडेंट, इससे हमने क्या सीखा? इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन हियर दैट इट इज नॉट ओनली द फिलामेंट ऑफ द बल्ब बट एवरी वायर कंपोनेंट और डिवाइस थ्रू विच द करंट पास बिकम हॉट। तो स्टूडेंट, अभी मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये बात पता तो चल गई है अब कि अगर कोई भी डिवाइस है उसमें से अगर करंट पास हो रहा है तो वो हॉट हो जाता है। इसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। इसको हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं करंट का। Different material get heated to different extension on the passage of current। अलग अलग मटेरियल जो है स्टूडेंट अलग अलग टाइम पर अलग अलग लेवल पर गर्म होते हैं जब उनमें से करंट पास होता है। सिल्वर एंड कॉपर बिकम द लीस्ट हॉट। ठीक है, तो सिल्वर और कॉपर जो है ये कम गर्म होते हैं, इनको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, गर्म होने के लिए। When material like tungsten and nichrome get too hot on the passage of current through them। तो नाइक्रोम और टंगस्टन जो है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं जब इनमें से करंट पास आउट होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, the amount of heat produced by current depend upon the time for which the current flow through an object and also the nature of the material of the object if the amount of current is kept। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो बातें हमें याद रखनी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में कि सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द करंट। ठीक है, कि कोई भी करंट जो है मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें से करंट निकल रहा है, ठीक है, उसके बीच में से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? टाइम पर डिपेंड करती है। डिपेंड अपॉन द टाइम, कि कितने टाइम के लिए हमने उसमें से करंट पास किया उतनी ही उसके अंदर हीट बनेगी। दूसरा क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मटेरियल कैसा था। ठीक है, जिसके लिए हमने जैसे हमने देखा कि अभी टंगस्टन जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है तो उसका मटेरियल अच्छा था इसलिए वो जल्दी हीट ज्यादा प्रोड्यूस करने लगा, है ना, थोड़े टाइम में ही जल्दी जल्दी हीट प्रोड्यूस करने लगा। लेकिन सिल्वर और हमने देखा कि जो सिल्वर और कॉपर है वो जल्दी गर्म नहीं होते, तो इस तरीके से उनका जो मटेरियल है वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा, है ना, इसलिए। तो दो चीजों पर जो है अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड करती है। ठीक है, ड्यूरिंग करंट। ठीक है, तो ड्यूरिंग करंट जब भी हम करंट को पास करते हैं, ठीक है, तो उसमें से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो दो ही चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक तो है टाइम और एक है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट स्टूडेंट, मटेरियल जो है हमने देखे थे टंगस्टन और नाइक्रोम जो जल्दी गर्म हो सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में दोबारा फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो टंगस्टन है ना, और जो हमारे पास नाइक्रोम है वो जल्दी ही गर्म हो जाते हैं। ठीक है, और जो फिलामेंट है बल्ब का और उसको किसका बनाया जाता है? टंगस्टन का। ठीक है, तो जो बल्ब का फिलामेंट है उसको हम किसका बनाते हैं? टंगस्टन का। वाइल द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर आर जनरली मेड ऑफ नाइक्रोम। तो नाइक्रोम के बने होते हैं इनके जो फिलामेंट होते हैं। द टंगस्टन एंड नाइक्रोम हैव द एबिलिटी टू विदस्टैंड विद वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट गेट मेल्टिंग। अब टंगस्टन के ही और नाइक्रोम के ही क्यों बनाए जाते हैं फिलामेंट? क्योंकि ये ज्यादा टेम्परेचर पर भी बिना मेल्ट किए रह सकते हैं, इसलिए। तो ये स्टूडेंट इम्पोर्टेंट बात थी आपके चैप्टर में। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये देखिए मैंने आपको बल्ब का फिलामेंट बताया था। ठीक है, ये टंगस्टन का बना हुआ होता है, तो जब भी बल्ब फ्यूज होता है तो आपने देखा होगा कि यही फिलामेंट जो है वो टूट जाता है और हमारा बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपकी बुक में टू मेक अ कॉइल for these heating devices, a long length of insulated copper wire is wrapped around a ceramic rod is called an electric bar. Electric bar has metallic caps on both its ends to which the two ends of the copper wire are connected. When the electric current passes through this long length of wire, it get heated to give the desired result। कहता है कि हमने क्या करना है
हीटिंग डिवाइसेस की कॉइल बनानी है, ठीक है। तो हीटिंग डिवाइसेस अभी हम पढ़ के हटे हैं, गीजर की कॉइल है, ठीक है। तो इनको कैसे बनाया जाता है, अ लॉन्ग लेंथ ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है बड़ी सी यूज की जाती है और उसके अराउंड जो है उसको हमने एक सिरेमिक रॉड के साथ अटैच किया होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक बार। और इलेक्ट्रिक बार के दो कैप होते हैं ऑन बोथ इट्स एंड, ठीक है, टू विच द टू एंड ऑफ द कॉपर वायर आर कनेक्टेड। फिर दोनों के साथ कॉपर वायर को कनेक्ट किया जाता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दिस लॉन्ग लेंथ ऑफ वायर इट गेट हीटेड टू गिव डिजायर्ड रिजल्ट। फिर जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो फिर ये हमें डिजायर रिजल्ट जो है वो देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक और एक्टिविटी है हमारी बुक में, तो एक्टिविटी 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, एक सर्किट बनाना है इसके अंदर। तो हम देखते हैं कि सर्किट में क्या क्या बताया हुआ है और एक्टिविटी में हमने क्या क्या करना है। मेक 3 सर्किट, आपने 3 सर्किट बनाने हैं एज शोन बिलो टू ग्लो अ बल्ब, एक बल्ब को ग्लो करने के लिए। वन विद अ लार्ज विद अ सिंगल सेल, एक सर्किट बनाना आपने एक सेल के साथ, दूसरा 2 के साथ और तीसरा आपने 3 सेल के साथ बनाना है। स्विच ईच सर्किट ऑन फॉर 2 मिनट एंड देन स्विच इट ऑफ। फिर आपने क्या करना है, एक एक सर्किट को 2-2 मिनट के लिए ऑन रखना है, फिर इसका स्विच ऑन ऑफ कर देना है। टच एंड फील द ग्लास बॉडी ऑफ द बल्ब इन ईच सर्किट। फिर आपने हर एक सर्किट में बल्ब को टच करके देखना है। कैन यू इजिली फील द डिफरेंस इन द हॉटनेस ऑफ 3 बल्ब, क्या आप इसकी हॉटनेस को फील कर लोगे स्टूडेंट? बिल्कुल कर लोगे, है ना। सो द बल्ब इन द सेकेंड सर्किट इज हॉटर देन दैट द फर्स्ट सर्किट। तो आपने देखा कि जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट से ज्यादा हॉट होगा और थर्ड वाला जो है वो सेकंड से हॉट होगा, तो हॉट होगा। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द सेल इन द रिस्पेक्टिव सर्किट यू हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द करंट पासिंग थ्रू दैट। तो हमने देखा कि जितने नंबर ऑफ सेल हमने बढ़ा दिए उतना ही ज्यादा जो है सर्किट के अंदर करंट बढ़ गया और उतनी ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये है स्टूडेंट कुछ सर्किट जो हमने बनाए थे, एक सेल के साथ, 2 सेल के साथ और 3 सेल के साथ। अब स्टूडेंट हमें 3 चीजें पता चल गई कि अगर जो है हीटिंग इफेक्ट हमने मतलब हीट किसी डिवाइस के अंदर कॉज करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें सबसे पहले तो टाइम टाइम चाहिए कि जितना ज्यादा टाइम के लिए हम हीट उसमें से जितना टाइम के लिए हम उसके अंदर से करंट पास कर रहे हैं उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। दूसरा क्या है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोन, ठीक है, कितना हम करंट उसमें से पास आउट कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। एंड उसका मटेरियल, ठीक है, द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर और डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो स्टूडेंट आप सभी को पता है हमारे घर में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। क्यों इनका यूज करते हैं हम, है ना, हर जगह हमने फ्यूज लगाए हुए हैं, तो इनका क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इन केस द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ योर रूम और होम इज सडनली पुट ऑफ एंड यू रियलाइज दैट ऑल अदर हाउसेज इन द नेबरहुड आर गेटिंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई, द फर्स्ट थिंग दैट कम इन द माइंड ऑफ एन elder and an electrician is that the fuse has blown off, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट आपके घर की जो लाइट है वो चली गई, है ना, या फिर जो है आपके स्कूल की लाइट चली गई, आपके घर में जो रूम है उसकी लाइट चली गई, है ना, लेकिन आप देख रहे हो कि आपके आसपास तो लाइट है, हमारे जो नेबरहुड है वहां पर तो लाइट है। तो फिर हमारे बड़ों के घर में जो बड़े हैं तो उनके माइंड में क्या आता है कि हमारे घर में जरूर फ्यूज उड़ गया है ना। तो डू यू नो व्हाट इज अ फ्यूज, क्या आपको पता है कि फ्यूज क्या होता है। इन दिस पैराग्राफ वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ अ फ्यूज, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हम फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूज क्या होता है। तो फ्यूज क्या होता है, अ कॉमन फ्यूज इज अ थिन एंड स्मॉल पीस ऑफ वायर मेड ऑफ टिन और एन अलॉय ऑफ tin and copper stretched between two screw
फिटेड इन अ सिरेमिक बेस। ठीक है, तो फ्यूज जो है स्टूडेंट एक वायर का बना हुआ होता है और वो वायर जो है टिन और कॉपर की हो सकती है। तो मतलब दो मेटल जो है स्टूडेंट उसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, अलॉय। तो इसमें मेटल कौन सी है, एक तो हो गई टिन, दूसरी हो गई कॉपर। तो अलॉय का बना होता है फ्यूज, ये आपने याद रखना है। फ्यूज किसका बना होता है, अलॉय। और अलॉय क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को जोड़कर बना होता है अलॉय। ठीक है, अब स्टूडेंट जो हमारा फ्यूज होता है कहता है कि ये किसका बना होता है, एक वायर का बना होता है और इसको दो स्क्रू के साथ फिट किया गया होता है और एक सिरेमिक बेस के अंदर। ठीक है, सिरेमिक बेस जो है उसके अंदर इसको ऐसे कुछ सर्किट बनाकर बताया होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट हमने पढ़ना है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले कि फ्यूज जो है होता कैसा है। तो ये है स्टूडेंट कुछ फ्यूज, आपके घरों में भी होंगे, है ना। तो ये फ्यूज हैं, ठीक है, और इनके अलग अलग जो है स्ट्रक्चर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिवाइसेस, है ना। डिवाइसेस के अकॉर्डिंग कि कौन से डिवाइस में कैसा फ्यूज जो है हमने डाला है। अब स्टूडेंट हमें देखने वाली ये बात है कि फ्यूज जो है वो क्यों ऐसे होते हैं और फ्यूज का हम यूज क्यों करते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ the built-in fuse of the devices are different than the ceramic base used in the main circuit। ठीक है, तो मैंने आपको अभी स्टूडेंट जो दिखाए हैं सारे फ्यूज, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग शेप है, अलग अलग उनका साइज है। The reason for choosing the material as a tin or alloy of tin and copper to make a fuse is that these material have a melting point lower than that of normal connecting wire and devices। तो स्टूडेंट ये हमने जो अलॉय की क्यों बनाए हैं फ्यूज, क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है कि फ्यूज के को हम अलॉय का क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत कम होता है। मतलब ये जल्दी मेल्ट सॉरी इनका जो ये जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं ना, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इनका इतना ज्यादा होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब इजीली ये मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने अलॉय का बनाया होता है फ्यूज को। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फ्यूज क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि स्टूडेंट ये शॉर्ट सर्किटिंग से बचाते हैं। ठीक है, हमारे घर को शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग से बचाते हैं। तो स्टूडेंट ओवरलोडिंग क्या होती है, अब हमने क्या किया स्टूडेंट, बहुत सारे डिवाइसेस घर में यूज कर रहे हैं, हमारे घर में एसी है, टीवी है, फ्रिज है ना। तो ये सारी चीजें अगर इतनी ज्यादा चलेंगी तो क्या हो सकता है, ओवरलोडिंग भी तो हो सकती है, शॉर्ट सर्किटिंग भी हो सकती है ना। तो इससे क्या होगा, फिर हमारे घर में जितने भी डिवाइसेस हैं वो खराब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, खराब क्यों नहीं होती ये सारी चीजें, तो क्योंकि हमारे घर में है फ्यूज। अब फ्यूज काम कैसे करता है, इन दिस सिचुएशन द फ्यूज मेल्ट अ लिटिल बिफोर एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्किट could, so that circuit is broken and flow of current stop and further heating or burning of the circuit is prevented। तो स्टूडेंट पहले जब इस तरीके की सिचुएशन आती है ओवरलोडिंग की, तो पहले फ्यूज क्या करता है, मेल्ट करता है, पिघल जाता है, फिर क्या होता है ये टूट जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। फिर क्या होता है, अब अगर सर्किट ही ब्रेक हो गया तो करंट जो है वो कहाँ से आएगा, तो करंट फ्लो करना बंद कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है हम बर्निंग से बच जाते हैं। ठीक है, तो फ्यूज जो है हमारे लिए सेफ्टी डिवाइसेस है। ठीक है, और जो हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से बचाता है। ठीक है, तो हमारे घर में ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से हमें ये बचाता है। तो फ्यूज का कुछ ऐसा सिंबल होता है स्टूडेंट कि आप देख सकते हो फ्यूज का सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, मैग्नेट। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि करंट जो है, मान लीजिए आप किसी वायर के पास खड़े हो, है ना, तो आप उस वायर की तरफ खींचे जाओगे, है ना, जितना ज्यादा पास जाओगे उतना ज्यादा उसकी तरफ खींचे जाओगे। तो ये एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो है करंट की, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, की करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इट मे साउंड एस्टोनिशिंग टू बिगिन विथ,
बट इट इज ट्रू दैट द इलेक्ट्रिक करंट हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट। स्टूडेंट, हमें बहुत ज्यादा अजीब भी लगेगा कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, लेकिन स्टूडेंट हम परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट, हमने क्या करना है, ये एक्टिविटी आप पढ़ लेना। तो हमने स्टूडेंट एक दो नेल्स लेनी है, ठीक है। हमने उनको जो है वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। फिर उन वायर का एक एक एंड जो है हमने एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ बांध देना है। फिर स्टूडेंट, हमने एक इलेक्ट्रिक नीडल लेनी है, ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रिक नीडल जो है हमने उस सर्किट के फिर पास रखनी है। जैसे ही स्टूडेंट आप देखोगे नेल को दूसरे जो है एंड के साथ जोड़ दोगे, क्लोज कर दोगे सर्किट को, है ना, तो फिर क्या होगा, ये नीडल इसमें से करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये हम इसको जोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा, अब इसमें से करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट जैसे जैसे जाएगा यहाँ से, है ना, करंट फ्लो करेगा, तो वैसे वैसे आप देखोगे कि ये जो नीडल है वो हिलने लगेगी, है ना। तो इससे हमने क्या देखा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। If you put the circuit on and off alternately the device twice or thrice, you will see that every time the circuit is switched on, the compass needle shows a deflection, and every time the circuit is switched off, the needle goes back to its normal north south direction। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक नीडल कैसी होती है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अंदर जो है नीडल है, ठीक है, नीडल जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ जो है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। डिफ्लेक्ट करना क्या था, घूमेगी, है ना। तो जैसे ही आपने क्या किया, सर्किट को क्लोज किया, तो करंट जो है वहां पर जो है फ्लो करना स्टार्ट हुआ। करंट के फ्लो करने से क्या हुआ, नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिली। लेकिन जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया तो क्या हुआ, वो फिर से अपनी पोजीशन की तरफ आ गई। तो इससे हमें पता चल गया कि करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट, इसी को हम बोलते हैं द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था, हेंस हेंस क्रिश्चियन ऑयस्ट्रिड, ठीक है। तो हेंस ऑयस्ट्रिड ने इस प्रोसेस को हमें बताया था, इस फिनोमेना को हमें बताया था। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब जो है हमारे पास जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है करंट का, उसके कुछ यूजेस है हमारे लिए, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि वो क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आगे स्टूडेंट हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट से आपके माइंड में एक बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो दो चीजें होंगी इसके अंदर, तभी बना होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो क्या होते हैं। सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग लेंथ ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या होता है, कॉपर वायर होती है और उसको इंसुलेट किया गया होता है, मतलब कॉपर वायर के साथ जो है कोई प्लास्टिक का मटेरियल जो है वो अटैच किया होगा, है ना, और उसको हमने कॉइल किया होगा एक आयरन रॉड के साथ। तो मान लीजिए स्टूडेंट, ये रॉड है, ठीक है, ये आयरन की रॉड है। हमने उसके साथ क्या करना है, जब हमने एक वायर को कॉइल किया होगा तो तब बनता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है कुछ ऐसा होता है। व्हेन द करंट इज पास थ्रू दिस कॉइल, द आयरन रॉड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जो आयरन रॉड है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी और जो करंट है वो वायर में से पास होना शुरू हो जाएगा। द मैग्नेटिज्म ऑफ द आयरन रॉड डिसअपियर एज सुन एज द करंट थ्रू द कॉइल इज स्विच ऑफ। अगर हमने स्टूडेंट स्विच ऑफ कर दिया, है ना, वायर में से करंट जो है आना बंद हो जाएगा, तो फिर वो मैग्नेट जो है वो टेम्परेरी बिहेव करना शुरू कर देगा, है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है कि जब तक उसमें से करंट पास हो रहा है तब तक तो वो मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। जैसे ही उसको हमने करंट को हमने बंद कर दिया, वैसे ही वो क्या करेगा, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है छोड़ देगा अपनी, है ना।
सो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये है कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का एक्टिविटी। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो कैसे काम कर रहा है वो बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, मतलब उसकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो हमने अभी देखा कि जितनी ज्यादा करंट हम फ्लो करेंगे वायर में से, उतना ज्यादा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। अगर हमने करंट बंद कर दिया तो उसमें से जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। दूसरा क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर इन द कॉइल। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स का क्या मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट? नंबर ऑफ टर्न्स का क्या मतलब है कि जो हमने ये जो कॉइलिंग की थी, अगर तो ये कॉइलिंग के अंदर टर्न्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, कॉइलिंग बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही अच्छा होगा जितनी ज्यादा उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है वो किन दो चीजों पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्टूडेंट बहुत सारे यूजेस होते हैं। ठीक है, इनको जो है हम इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज करते हैं, साइंटिफिक डिवाइसेस के अंदर यूज करते हैं। तो सबसे पहला यूजेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज टू सेपरेट आयरन स्क्रैप फ्रॉम द जंग इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के अंदर स्टूडेंट, अगर हमने आयरन के पीसेस जो हैं किसी भी डिवाइस से निकालने हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर यूज वेरी स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रिमूव आयरन डस्ट फ्रॉम अ पेशेंट आई। तो अगर पेशेंट की आईज में स्टूडेंट कुछ भी पड़ गया है आयरन का, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए डॉक्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड यूज है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज इन द रिसीवर ऑफ टेलीफोन। तो आपने देखा होगा कि स्टूडेंट जो टेलीफोन है उसके भी रिसीवर के अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ पिक्चर ट्यूब ऑफ टेलीविजन एंड कंप्यूटर। तो टेलीविजन और कंप्यूटर की जो पिक्चर लाने वाली स्क्रीन होती है, तो आपने देखा होगा कि उनके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। आपने देखा होगा कि एक जो चुंबक सा होता है उसमें डाला हुआ, ठीक है, उसके बाद उसमें जो है फिर वायर को कॉइल किया गया होता है, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये हमें टेलीविजन में भी देखने को मिलेगा और कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो होते हैं घर में, वहां पर भी होता है। तो ये क्यों होते हैं वहां पर? दे हेल्प इन इमेज फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। तो ये इमेज के लिए होते हैं कि जो इमेज हम देख रहे हैं टीवी पर या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो वो इन्हीं की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है स्टूडेंट? जिनको हम घरों में यूज करते हैं पानी को हमारी टंकी के ऊपर चढ़ाने के लिए, है ना, तो उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का लास्ट जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? देयर आर अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन अ कार विच हेल्प इन मूविंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। तो स्टूडेंट, कार के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जो कार के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को क्या करते हैं? चलाने में हेल्प करते हैं। तो ये है स्टूडेंट एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज, वो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम क्या करते हैं? बड़ी बड़ी चीजें को उठाने के लिए और बड़ी बड़ी चीजों को जो है अलग करने के लिए किसी से, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को। नेक्स्ट है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक बेल। और इलेक्ट्रिक बेल जो है वो लास्ट टॉपिक है आपकी बुक में, ठीक है, और इसके हम पार्ट्स भी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक बेल। ये कुछ ऐसी होती है, हमारे घरों में लगी हुई होती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि डोर पर कौन आया है ना। तो स्टूडेंट, आप इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्विच है, मेन स्विच से, ठीक है, इसका भी एक सर्किट सा बना हुआ है इसके अंदर भी, है ना, और किस तरीके से ये काम करती है और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, अब पहले हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, इसके अंदर होता है एक यू शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट,
ठीक है, और विच इज मैग्नेटाइज व्हेन द पुश बटन ऑफ द बेल इज प्रेस। जब आप बेल का जो पुश बटन है उसको प्रेस करते हो तो ये क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आर्मेचर। आर्मेचर क्या होती है, इट इज अ सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप विच इज अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन इट इज मैग्नेटाइज। तो स्टूडेंट आर्मेचर कॉइल जो है, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसको मैग्नेटाइज किया था, बटन ऑन किया था, तो उसके ऑन होने से क्या हो रहा है, आर्मेचर कॉइल जो है वो भी ऑन हो गई है, ठीक है, वो भी एक्टिवेट हो गई है। और इसके अंदर होता है स्टूडेंट एक हैमर, अ स्मॉल मेटेलिक स्फीयर इज अटैच टू द आर्मेचर एट इट्स वन एंड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट स्प्रिंगी thin piece of metal. The hammer strike with the gong to produce sound. तो जो स्टूडेंट हैमर है वो कैसा होता है, एक मेटल का बना हुआ होता है जो आर्मेचर के साथ अटैच होता है ना, और इसके अंदर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जब ये हैमर जो है स्टूडेंट स्ट्राइक करता है विद द गोंग टू प्रोड्यूस साउंड, ठीक है, तो ये हैमर जो है गोंग के साथ टच करके, ठीक है, उसके साथ ये साउंड प्रोड्यूस करता है। और गोंग क्या होता है स्टूडेंट, इट इज बिगर देन हैमर, ये हैमर से बड़ा होता है, ठीक है, और ये मेटेलिक हेमिस्फीयर है टू विच द हैमर स्ट्राइक टू प्रोड्यूस साउंड। तो ये सारी चीजें जो है वो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं एक इलेक्ट्रिक बेल में। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके अंदर होता है एक कॉन्टैक्ट स्क्रू। इट इज ऑल्सो नोन एज मेक एंड ब्रेक स्क्रू विच इज एडजस्टेबल, ठीक है, तो इसको ब्रेक स्क्रू भी बोला जाता है। और इट इज यूज टू एडजस्ट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द आर्मेचर एंड पुश बटन ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस बेस्ट साउंड। तो अच्छा सा साउंड बनने के लिए यहाँ पर क्या होता है, कॉन्टैक्ट स्क्रू, ये अच्छा सा साउंड हो इलेक्ट्रिक बेल का, ठीक है। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक बेल जो है वो काम किस तरीके से करती है, व्हेन द स्विच इज पुश ऑन, जब आप बटन ऑन करते हो इलेक्ट्रिक बेल का, द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, कॉइल में से करंट फ्लो करना शुरू करता है और कॉइल बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो फिर वो कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। फिर उसकी वजह से आर्मेचर कॉइल जो है वो अट्रैक्ट होती है। फिर आर्मेचर कॉइल को अट्रैक्ट होने के बाद जो है क्या होता है, हैमर इज कनेक्टेड एट द एंड ऑफ द आर्मेचर, ठीक है, फिर हैमर जो है आर्मेचर के साथ कनेक्ट होता है, फिर वो एक्टिवेट होता है, फिर वो गोंग के साथ जो है मिलके क्या करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। द कॉइल इज नो लॉन्गर अ मैग्नेट, द आर्मेचर मूव बैक, ठीक है, ज्यादा देर के लिए आपको पता है कि हम जितने देर के लिए बेल के ऊपर हाथ रखते हैं उतनी देर के लिए वो ऑन होती है, फिर जब हम हाथ हटा लेते हैं फिर वो बंद हो जाती है। तो इस तरीके से हमें बार बार जो है स्विच ऑन और ऑफ करना पड़ता है। तो ये था स्टूडेंट हमारा फुल चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और स्टूडेंट, बिना बुक के आप इस चैप्टर को मत पढ़िएगा, बुक अपनी साथ रखिए और साथ साथ में वीडियो को देखिए, ठीक है, और आपको ये चैप्टर बिल्कुल ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।